दोस्तों ठीक जैसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए अच्छा स्टेमिना, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छी एनर्जी की जरूरत होती है, पर अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जैसे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्फिडेंस को रखने के लिए आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है उसका हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आपके अंदर भरपूर स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, बट आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है समस्या वहाँ पे है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने सेहत का तो ध्यान देते हैं बट अपने प्राइवेट ऑर्गन का ध्यान बिल्कुल नहीं देते, जिससे वो परफॉर्म कर रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे उनके प्राइवेट ऑर्गन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और इसके चलते ढीलेपन की समस्या, जल्दी गिरने की समस्या और इवन रैश, इचनेस, स्मेलिंग, बहुत सारी दिक्कतें उनको होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपने लिंग का ध्यान कैसे रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आज आपको लग रहा है कि आपको समस्या नहीं है, कल जाके इतनी बुरी तरीके से आपको समस्या हो सकती है जो तब जाके शायद ठीक कभी ना हो। इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाली हूँ बट एलिब्रेटली बताने वाली हूँ। शॉर्ट भी होगी बट एलिब्रेटली होगी। सो मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच ऋतु। बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो चीज़ काफ़ी लोग नहीं कर पाते वो है अपने लिंग की सफाई। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अपने चेहरे को फेस वॉश से धोते हो ना, फिर उसके बाद बॉडी को बॉडी वॉश से धोते हो, ठीक वैसे ही लिंग के लिए भी अलग से वॉश आता है। अगर आप बॉडी में लाइफ बॉय लगाते हो उसको कभी भी अपने लिंग पे इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि उसमें हार्श केमिकल होता है और आपके लिंग की जो चमड़ी होती है बहुत सॉफ्ट होती है, केमिकल को ऑब्जॉर्व कर लेती है, बुरी तरीके से आप फंस सकते हो। क्या करोगे, क्या इस्तेमाल करोगे? मार्केट में इंटीमेट वॉश अवेलेबल है इसके लिए, आयुर्वेदिक होता है, उसको पिक कर लो और उसको अपने बाथरूम में स्टोर कर लो। दूसरी चीज इसके लिए कर सकते हो, जब भी यूरिन कर रहे हो, जब भी आप सेक्स कर रहे हो, हमेशा उसके बाद अपने लिंग को धोना जरूरी है। यूरिन फंस जाएगा, वो बॉडी ऑयल के साथ मिल जाएगा, डर्ट के साथ मिल जाएगा, स्पिग्मा पैदा करेगा और नतीजा जल्दी गिरने की समस्या। सेक्स करने के बाद वीर्य फंसा रह जाएगा, बैक्टीरिया पनप जाएगा, उससे भी वही चीज है, हाइपरसेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इचनेस, रेडनेस, स्मेलिंग और बुरी तरीके से इन्फेक्शन जो कि आपके फीमेल पार्टनर को भी हो सकता है आपसे। तो इसीलिए जब भी करे सेक्स या जब भी पास करे यूरिन हमेशा धोए, इस बात का ध्यान रखें। बहुत छोटी आदत है बट लंबे समय के लिए आपको सुराहा देने वाला है कि आपको दिक्कत नहीं होगी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। दूसरा जो चीज आपको करनी है वो है अपने लिंग का ध्यान मसाज के जरिए करना है। क्यों, इसके पहले बता देती हूँ। बहुत लोग नहीं यार, मैक्सिमम लोग मास्टरबेट तो करते ही हैं, बट कभी कभार होता है ना कि जल्दबाजी करते हैं, हाथ का बहुत जल्दी इस्तेमाल, फास्ट इस्तेमाल, टाइटली इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, उस वक्त तो उनको पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे उनकी जो वेन्स है, उनके जो नसें हैं डैमेज हो रखी होती है, जो स्पॉन्ज टिश्यूज है जो ब्लड को सोक कर रहा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ता है पर एक टाइम पे जाकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपकी होती है, तब आप फिर इसको घिसते रह जाते हो बट वो आपका ठीक नहीं होता है। रोजाना अगर आप अपने लिंग की मालिश करते हो तो मास्टरबेशन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते। बहुत बार जो जंक फूड हम खाते हैं उसके चलते ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी कमी हो जाती है। ये लिंग में उस सारी समस्या को ठीक करता है, नर्व्स को एक्टिवेट करता है, जो ब्लड वेजल्स है उसको वाइड करता है, इसको खोलता है, जिससे धमनी में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए रोज लिंग की मालिश करो, रोज करो, ज़्यादा टाइम के लिए ना सही यार, 1-2 मिनट के लिए कर लो, 1 मिनट के लिए रोज कर लो। ये आपको इतना फ़ायदा देगा ना कि आपकी जो डैमेज हो रखी हुई नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो वापस रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे और ढीलेपन की समस्या, ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी समस्या है जो नर्व्स के चलते, हाइपरसेंसिटिविटी के चलते हो रहा है, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। आपको लंबा फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज से ही शुरू करो मालिश। जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी तेल ले लो जो ऑर्गेनिक हो, कोल्ड प्रेस्ड हो, केमिकल फ्री हो, ले लो, उसको मिक्स करो और अच्छे तरीके से मालिश करो। सिंगल भी आप कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ऑयल पिक करे, कौन से कंपनी का करे, तो मैं तो हूँ ही आपको रिकमेंडेशन के लिए, और आप चाहो तो फिर वेवेदा का पावर रोल ऑन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ऑथेंटिक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये एक ऑयल बेस्ड फॉर्मूला है
रोल ऑन है, समझ में आ रहा है। हाथ का इस्तेमाल उतना खास करना नहीं है। इसको अपने प्राइवेट ऑर्गन के ऊपर लगाना है और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मसाज करनी है। धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिंग को मजबूत करने के लिए, आपके जो लंबाई है, जो मोटाई है, उसको मेंटेन करने के लिए, ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी की मैंने बात करी थी जिसके चलते प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए, और साइड बाय साइड जो आपके ब्लड वेजल्स होते हैं, जो आपके स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं, उसको रिपेयर करने में और नए सेल्स को जनरेट करने में, पैदा करने में, नए ब्लड वेजल्स को जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें शिलाजीत, अश्वगंधा और कई सारी इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो अगर आप इन फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस चाहते हो, अपने लिंग को लंबे समय के लिए हेल्दी रखना चाहते हो, तो आज ही मसाज करो और इससे आप ट्राई कर सकते हो। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, ना तो इसमें पैराबेन है और ना ये टॉक्सिक है, बिल्कुल नॉन टॉक्सिक फार्मूला है, तो इसके साइड इफेक्ट के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो स्विच करो आज ही इसको अपने हैबिट में। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, बात तो कर ली मालिश के बारे में, बात कर ली सफाई के बारे में। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ऐसे अंडरवेयर का इस्तेमाल करना है जो आपके लिंग की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज अंडरवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अंडरवेयर इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके टेस्टिस और आपके लिंग को सपोर्ट दे, ना कि उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। फैब्रिक ऐसा इस्तेमाल करो जो ब्रीदेबल हो, क्योंकि उसको भी सांस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लिंग में कोई हड्डी नहीं होती। ये जो वेन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, ये जो आपके मसल्स होते हैं ना, ये एनवायरनमेंट में भी डैमेज हो सकता है, प्रेशर से डैमेज हो सकता है। इसीलिए बिल्कुल सॉफ्ट और जेंटल और कंफर्टेबल अंडरवेयर का ही इस्तेमाल करें। चाहे आप कोई भी कर रहे हो, मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो, मतलब कि आप फालतू में ही पहन रहे हो और आपका पूरा जो औजार है वो लटक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर इतना भी टाइट ना पहनो कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रही है। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम होता है, एक्सेसिव हीट आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे ढीलेपन की समस्या और भी सारी दिक्कतें होती है और ये सारी चीज़ें भी फिर डैमेज होती है। तो ऐसे अपने लिंग का अगर आप ध्यान रखते हो दोस्तों, तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे बहुत लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अपने चेहरे का, अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, वैसे ही अपने लिंग का भी ध्यान रखो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके साइज में कोई इशू नहीं लाएगा, आपके मोटाई पे कोई इशू नहीं लाएगा, और ना ही इरेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही इजैकुलेशन में। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो फटाफट कर दो लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।